अगर मैं आपको जर्नी की शुरुआत से बताऊँ, सो आई एम आल्सो द वर्ल्ड्स यंगेस्ट जर्नलिस्ट एंड रेडियो ब्रॉडकास्टर और पाकिस्तान का भी मैं सबसे यंगेस्ट जर्नलिस्ट हूँ। आई हैव वर्क्ड एज़ अ जर्नलिस्ट और पर्सनली मैं बचपन ही से एक नॉलेज का शौक रखने वाला एक बच्चा था। हू वाज़ थर्स्टी हम्म। फॉर नॉलेज। मेरा एक अपना शौक था, एक अपना ख्वाहिश थी कि मैं नॉलेज हासिल करूँ और इसी नॉलेज हासिल करने की वजूहात की वजह से मैंने बहुत सारे स्किल सीखे। मैंने सीआईटी किया हुआ है, मैंने साथ ही साथ जर्नलिज्म किया है, मैंने साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है एंड आई एम प्रोफेशनली एंड ऑफिशियली एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर through a certificate named CELTA, CELTA, हम्म। which stands for Certificate in English Language Teaching to Adults, which is British Council certified. अच्छा, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्टा स्पेसिफिकली बिकॉज जो लोग हमें देख रहे हैं, खासतौर पर जो बच्चे हुसैन हमें देख रहे हैं, उन्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल्टा बेसिकली है क्या, व्हाट काइंड ऑफ कोर्स इट इज़, और इसके अलावा ये कोर्स करने के बाद आप किस तरह से टीचर बन गए और जो आप पढ़ा रहे हैं वो यकीनन सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश का है। तो सेल्टा आपने किया कब, समवन सजेस्टेड यू और यू जस्ट डिड बाय योरसेल्फ? मैम मेरा अपना ही एक ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं which makes me an authentic teacher, an authentic journalist or an authentic anything. But I ओके। want that authenticness in my own work or in my own skills. Because when you're not authentic, आपकी skill का कोई फायदा नहीं है. So I went, मैंने search किया इसके लिए. So there are also other different type of courses like Delta, etc. But वो बच्चों के लिए है. Like for example, Delta is a degree and CELTA is a certificate. So अब बच्चों के लिए अलग है, but CELTA is specifically for adults. और मैं बच्चों एडल्ट्स दोनों को समझाता हूँ, but my focus is rather on adults because they have more need of things. but मैं साथ ही साथ बच्चों को सिखाता हूँ और अगर मैं इस सर्टिफिकेट के बारे में बताऊँ तो जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स। तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ बड़ों को भी, बट मैं अभी से ये बात कह दूँ, कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री आपको किसी चीज तक मोहताज नहीं कर सकती। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप टीचर हैं, फॉर एग्जांपल मैं जब मेरे पास सेल्टा का सर्टिफिकेट नहीं था या जब मैंने सेल्टा के लिए अप्लाई नहीं किया था, उस वक्त में भी मैं एक अच्छा टीचर था। आई वाज स्टिल अ टीचर। मेरे पास एक्सपीरियंस था, कम्युनिकेशन था। टीचिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपके पास नॉलेज हो और कम्युनिकेशन स्किल हो, आप अपनी वो बातें इनकलकेट कर पाए, आप अपनी बातों को समझा सकें, आप अपनी बातों को दूसरे के अच्छा, ज़हन के आपको पता अंदर है लेकर मोहम्मद हुसैन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यकीनन आप एक टीचर हो, बिकॉज आप बोलना शुरू करते हैं ना तो ऐसे लगता है कि वाकई आपने सिखाना शुरू कर दिया है। और हमारे स्क्रीन पे ऑब्वियसली जितने भी लोग हमें देख रहे हैं यकीनन वो सीख भी रहे होंगे इसे। लेकिन अगर हम सेल्टा की बात करें तो ऑब्वियसली ये कोर्स जो है, आप माशाल्लाह सेल्टा सर्टिफाइड तो हैं, लेकिन उस कोर्स में कितनी तैयारी लगती है, कितना काम करना पड़ता है। अगर अम्मा अब्बा की बात करें, फिर पैरेलल साथ आप अपनी स्टडीज़ भी साथ लेके चलनी है। ये तो एक सर्टिफिकेट है, बट ऑब्वियसली डिग्री की अगर हम बात करें, स्कूल की बात करें, साथ साथ अगर जो चीज़ें आप लेके साथ चल रहे हैं, किस तरह से आपने मैनेज किया और कितना वक्त लगा खासतौर पे इस तरह सेल्टा सर्टिफाइड होने के लिए? एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर मी इट वाज अ बिट इजियर, और साथ ही साथ अगर मेरा स्केड्यूल है, सो आई हैव अ वेरी टफ स्केड्यूल बिकॉज आई कैरी ऑन विद माय जर्नलिस्टिक वर्क। मैंने खुद सीआईटी भी किया है, कंप्यूटर के लिहाज से भी काम करता हूँ, साथ ही साथ मैं और भी बहुत कुछ करता हूँ। सो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कैरी ऑन। पर जब आप वो काम करते हैं, जब आपको अल्लाह ताला स्किल देता है और जब आप मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला एक तरह से आपको एनर्जी, आपको ताकत देता है कि आप इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकें और एक साथ इन चीज़ों को एक स्केड्यूल के अंदर ले अच्छा, आपको सकें। पता है मोहम्मद तो हुसैन, जो मुअल्लिम होना है ना, मतलब उस्ताद होना, मुअल्लिम होना यकीनन एक नबियों का पेशा है, एक ज़िम्मेदारी का काम है। जैसे आपने कहा ना कि अगर आपको कुछ आता है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसे वे फॉरवर्ड करें और लोगों को सिखाएं, और आप पे ये आइड होता है कि आपने आगे भी लेकर चलना है इसको। बट ऑल दो आपने जैसे कहा कि आपके जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंगली एडल्ट्स जो हैं उनको आप सिखाते हैं, तो आपकी तो उम्र खुद बहुत छोटी है। स्टूडेंट्स जो है आपके, वो किस एज ग्रुप के हैं स्पेसिफिकली, और उन्हें आप क्या सिखाते हैं? दे आर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर, लाइक जो आप उन्हें सिखाते हैं, दे लर्न फ्रॉम यू? यस, दे आर वेरी सेटिस्फाइड। मेरी फर्स्ट एंड ओनली जो मैं जिस चीज के ऊपर मैं फोकस करता हूँ वो है कि माय स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। अगर स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आई एम नॉट अ गुड टीचर। मैं अपने आप को एक अच्छा टीचर नहीं समझता। सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। और एज इज जस्ट अ नंबर। लाइक प्रोफेशनल डिग्री एक अलग बात है, बट जो आप स्किल सीख रहे हैं और उसके अंदर स्पेशलिटी कर रहे हैं, एज इज जस्ट अ नंबर। ये मैं जो है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैंने बड़ों को पढ़ाया है, मैंने यहाँ तक कि दाढ़ी वाले को भी पढ़ाया है, मैंने बहुत सारे डिफरेंट एजेस को। मैं सेल्टा कर रहा था तो मेरे साथ जो बाकी कॉम्पिटिशन थे या जो कॉम्पिटिटर थे, वो मुझसे सारे बड़े थे। ऐसा कोई भी नहीं था जो कि बहुत ज्यादा यंग था। अच्छा मोहम्मद ऑल ऑफ देम हुसैन, वर
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यू हैव अ लॉन्ग वे टू हेड ना। अगर फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर प्लान्स की बात करें, यू आर डूइंग रियली गुड इन जर्नलिस्टिक अप्रोच की अगर हम बात करें, फिर बीइंग अ टीचर यू आर डूइंग रियली गुड। बट ऑल दो डिग्री की अगर हम बात करें, फ्यूचर प्लान्स की बात करें, तो क्या प्लान है इस हवाले से, क्या करना चाहते हैं और क्या ऐसा पॉइंट, क्या ऐसा फोकस पॉइंट है इस पर आजकल आप काम कर रहे हैं? मेरा पर्सनल जो मेरा जिस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, आई हैव टू से इट्स जर्नलिज्म, क्योंकि ये बाकी सारी चीजें तो मेरा एक साइड नोट के ऊपर एक अलग सा शौक है, एक पार्ट टाइम जॉब की तरह आप इसे कह सकते हैं। बट मेरा जो मेन गोल है वो है मास कम्युनिकेशन, एंड आई वांट टू बी द टंग, द ears, I want to be the eyes of the youth of the सोसाइटी। क्योंकि जर्नलिस्ट का क्या काम होता है, वो अवाम की अल्फाज, अवाम की सोच, अवाम की बातें आगे लोगों तक पहुंचाती है, और आगे लोगों की, और जो अपर क्लास हाई हायरार्की है उनकी बातें अवाम तक पहुंचाती हैं। अच्छा मोहम्मद हुसैन, एक और चीज़, सॉरी फॉर द इंटरप्शन बट आई वांट टू ऐड दिस थिंग। ऑब्वियसली अगर आप मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो मास मीडियम्स जो हैं आपको पता है पिछले चंद सालों में काफ़ी चेंज हो गए हैं। फिर टॉकिंग अबाउट टीवी और वी स्विच्ड आवरसेल्फ टू डिजिटल पाकिस्तान नाउ। सो देखिए वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, एरा है, टेक्नोलॉजी है, वी हैव एवरीथिंग ऑन अ स्मॉल स्क्रीन नाउ। एक क्लिक होता है और यू कैन डू एवरीथिंग। सो अब जो कम्युनिकेशन है या अब जो मीडियम कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल छोटी स्क्रीन पे आ गई है। तो आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर ग्लोबल विलेज जब हम कहते होते थे और अब तो चीज़ें उससे भी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, तो इसे किस तरह से कैरी करेंगे? व्हाट काइंड ऑफ इनोवेशन यू वांट इन कमिंग ईयर्स पाकिस्तान में ख़ास तौर पे? Well, personally, there are a lot of things I want. First of all, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं अगर कंपनीज इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान है, वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। वी हैव मेटा, वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट अदर फील्ड्स, we have for example Amazon etc. If we have Amazon working, हाँ हम पाकिस्तान से काम कर सकते हैं Amazon के ऊपर, but not on the same scale जिस तरह हम बाहर मुल्कों से कर सकते हैं। So अगर हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, and I personally am a very enthusiast and I'm also a techie person, क्योंकि मैं खुद भी टेक के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, और मैं खुद अभी भी जो है मेरी आदत हो गई है कि मैं कॉल्स भी करता हूँ फ़ोन से, मैं कंप्यूटर से कॉल्स करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्लासेस नहीं लेता, मैं जूम पे भी क्लासेस लेता हूँ। मैं ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर मेरे फेसबुक पे 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो मैं उन सब के लिए फ्री में क्लासेस भी देता हूँ। अच्छा मोहम्मद हुसैन, आई विश आई कुड हैव यू इन माय स्टूडियो टू, ताकि आप यहाँ भी आते तो ऑब्वियसली आपको स्क्रीन मिलती, सामने से कैमरा इंटरेक्ट करते हो ऑब्वियसली, और लोगों को जो भी आपका मैसेज है, जो आपकी सक्सेस स्टोरी है और जो आप माशाल्लाह आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करते। बट ऑल दो मैं जानना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो है उनका सपोर्ट सिस्टम कैसा है? ऑब्वियसली दे सपोर्टिंग यू, दे आर कोऑपरेटिंग विद यू ऑल द टाइम, लेकिन सिबलिंग्स जो हैं उनका क्या इस वक्त प्लान है? वो भी आपको देख के इस तरह से इंकरेज होते हैं, या फिर हर कोई एक जैसा नहीं होता ना? ऑब्वियसली 5 बच्चे हैं तो 5 एक जैसे नहीं होते, तो घर का क्या इस वक्त एनवायरनमेंट है? मैम अगर मैं आपको सच बताऊं, so I have only one sister who is younger than me, and she is interested in doctor. She wants to be a doctor. उसने अभी से जो है अपने आप को डॉक्टर का लक़ब दे दिया है। एंड वो मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल चीजों के ऊपर बिलीव रखता हूँ और थोड़ा साइंटिफिक, हालांकि वो ज्यादा स्पिरिचुअल है, वो ज्यादा कल्चरल है, और वो ज्यादा इन चीजों की तरफ फोकस करती है। और अम्मा अब्बा जो है उनका फोकस क्या है? एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग वही चाहते हैं वो, या दे वांट यू टू बिकम समथिंग एल्स? उनका अपनी ख्वाहिश है कि लाइक माय फादर सेज के बेटा जो करना है कर सकते हो, इफ यू डोंट हैव अ चॉइस, या अगर आप फंसते हो तो यू कैन बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि मेरे फादर खुद भी एक डॉक्टर है और बिजनेसमैन है। तो कहते हैं कि बस एमबीबीएस कर लो और आसान है। अच्छा, ये एक आसान रास्ता तो है। ऑल दो मोहम्मद हुसैन, देखने वालों को जो सारे बच्चे हैं आपकी एज के हैं, आपसे बड़े हैं, कुछ होपलेस हैं, कुछ जो है बड़े इंथुजियास्टिक हैं, हर तरह के लोग आपके इर्द गिर्द आपको पता है रहते हैं, और आजकल जो है वो पाकिस्तान की जो भी सिचुएशन है आपका उस पर भी गहरी नज़र होगी, आप उस पर भी एनालिसिस करते होंगे। तो जितने स्टूडेंट्स हैं आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? योर काइंड मैसेज टू ऑल ऑफ देम। I want to give only and only one request. I want to give only and only one message to the youth कि देखें, आपको जो करना है आप करें, पर दिल से करें। जब तक आप जो चीज आप कर रहे हैं, अगर आपको वो चीज में मजा नहीं आता, आप दिल से जब करना शुरू करेंगे ना, you will be able to do it. आप accomplish कर पाएंगे, और जब आप अपने आप को दिखाएंगे कि yes I can do it, तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, आपकी फैमिली भी कहेगी कि yes he has the potential। हमें सिर्फ फाइनेंशियली, इमोशनली और बैकग्राउंड की तरफ से हमें से सपोर्ट करेंगे, हम इसे जो है वो एक मोटिवेशन देंगे।
दैट्स गुड। ऑल्दो लास्टली मोहम्मद मुझे ये बताएं कि अभी जो इस वक्त सिचुएशन आप देख रहे हैं, अगर आपकी अप्रोच जो है वो जर्नलिस्ट भी है, तो आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त जो भी सियासी सिनेरियोज चल रहे हैं उस पर आपको क्या लगता है कि उसके लिए नौजवानों को ख़ास तौर पे या बच्चों की जो सोच है वो क्या है? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं बच्चे गैर सियासी होते हैं, लेकिन चूंकि आप जर्नलिस्ट हो और सियासत पे आपकी गहरी नज़र है, तो आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियोज को कैसे देखते हैं? वेल आई कैन नॉट से कि मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में हूँ, ना मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट हूँ, बट यस हमारी कंट्री में ये 10 इयर्स के अंदर बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, बहुत डिस्ट्रक्शन हुई। स्पेशली मैं खुद पेशावर से ताल्लुक रखता हूँ, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वहाँ पर जो है ये धरने होना बार बार, इन चीजों ने बहुत ज्यादा हमारी आवाम को तंग किया हुआ है। बच्चे तो यहाँ पर जो है आम होते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, माँ बाप को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दे कैंट पे द बिल्स, दे कैंट पे द फीस, दे कैंट पे फॉर द स्टडी ऑफ देयर चिल्ड्रन। उनको बहुत ज्यादा मजबूरी फेस करनी पड़ रही है। वो बहुत बट ऑल्दो मोहम्मद हुसैन, वी डू हैव अ ब्राइट स्टूडेंट्स लाइक यू जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल होंगे, पाकिस्तान के नौजवान जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।